तो आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और यह हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हम पीएच को एक संख्या के रूप में सोच सकते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय और क्षारीय। अब हम देखते हैं कि एक अम्ल या क्षारक की प्रबलता H और OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता को पीएच स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। कैसे मापते हैं? अम्ल और क्षारक की प्रबलता का उपयोग करके। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। मैंने शुरू में ही बता दिया, पीएच क्या करता है? किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। आपको याद रखना है 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 0 से 14 तक। अब हम देखेंगे कि ये 7 से कम अम्लीय विलयन होता है और 0 से अत्यधिक 0 पर तो अत्यधिक अम्लीय होगा और 7 के ऊपर ये उदासीन विलयन होता है। 7 से अधिक क्षारीय विलयन होगा जिसमें 14 के अत्यधिक क्षारीय होगा। 14 पर क्या होगा? ये अत्यधिक क्षारीय होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्रियाकलाप दैनिक जीवन में। पीएच पौधे और जानवरों के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएच प्राकृतिक और पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके उपयोग हम दैनिक जीवन में समझते हैं कि क्या है हमारे दैनिक जीवन में। अब देखा होगा आपने, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब हम देखते हैं कि वर्षा का जल का पीएच का मान 5 या 6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होती है। मतलब जो फैक्ट्रियों में से अम्ल निकलता है वो क्या होता है? वाष्पित होकर बादल बन जाता है और वो बादल क्या होते हैं? धरती पर बरसते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र द्वारा मैंने दर्शाया है, इसमें अम्लीय वर्षा, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो मतलब अम्ल नीचे से ऊपर गया वाष्प बनकर और वापस धरती पर आया तो वो क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। यानी यहाँ पीएच का मान कितना होगा? 5 से और 6 से कम, ये पीएच होगा। फिर हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के कारण नदी में प्रवाहित, जब अम्लीय वर्षा होती है तो जल नदी में जाता है और नदी में जाने के कारण उसका पीएच कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविका कठिन हो जाती है। जैसे मैंने मछली दिखाया है, यहाँ मछली अगर पीएच का मान अधिक होगा तो क्या होगा? मछलियाँ मर जाएगी। आपको दिख रहा है चित्र के अंदर, मछलियाँ मर जाएगी। फिर हम देखते हैं, अब हमने एक और देखा कि आपने समाचारों में सुना होगा कि आगरा में प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल को नुकसान पहुंचा। जैसे पहले दिखता था ताजमहल बिल्कुल वाइट, यहाँ डायग्राम में दिखा, वो क्या हो गया? अब अम्लीय वर्षा के कारण पीला दिखाई देने लगा है। फिर हम देखते हैं कि कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि क्या आपने इसे ठीक करने के लिए एंटासिड, अगर पेट में हमारा अपच हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड टैबलेटें लेते हैं। ये दर्द से मुक्त होने के लिए हमें एंटासिड का उपयोग करते हैं जो पीएच को कम करती है। हमारे पीएच एसिडिक बोलते हैं, एसिडिटी हो गई, मतलब एसिड ज़्यादा हो गया। आपको पता है पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड होता है। तो देखते हैं अपच के दौरान उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन अनुभव होता है और हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। इसे आपको समझना है और नोट करना है।